आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की डिप्लोमेसी के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत के 8 नेशनल्स कतर में फंसे हुए हैं और कतर की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी है। देखिए, ये लोग पहले इंडियन नेवी के साथ में जुड़े हुए थे और रिटायरमेंट के बाद में ये एक दहारा ग्लोबल नाम की कंपनी के साथ में काम कर रहे थे। ये कंपनी बेसिकली कतर की नेवी को ट्रेन कर रही थी और फिर इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इजराइल की तरफ से जब गाजा अटैक शुरू किया गया था तो उसके तुरंत बाद भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इन लोगों को रिलीज कर दिया गया है और 8 में से 7 लोग तो भारत वापस भी आ गए हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टेटमेंट है उसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत सरकार इस डिसीजन को वेलकम करती है, जहां पर 8 इंडियन नेशनल्स को रिलीज किया गया था जो दहारा ग्लोबल नाम की एक कंपनी के साथ में काम कर रहे थे, जिनको कतर में डिटेन किया गया था। 8 में से 7 लोग भारत आ चुके हैं और भारत सरकार कतर के आमिर और स्टेट ऑफ कतर के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करती है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ये काफी हम्बल स्टेटमेंट है और इसमें इंश्योर किया गया है कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लूपहोल ना निकले जिससे ऐसा लगे कि नेगोशिएशन के दौरान एक ने बाजी मारी है और दूसरा यहाँ पर फेल हुआ है। हालांकि डिसीजन भारत के फेवर में हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट विन विन वाला है। वैसे इस तरीके की चीजों को समझने के लिए जरूरी होता है चेन ऑफ इवेंट्स को समझना। जब इन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया था उस समय इजराइल का गाजा इन्वेशन शुरू हुआ था और भारत के ऊपर प्रेशर बनाया गया था। प्रिसाइसली डेथ सेंटेंस की डेट थी 26 अक्टूबर 2023। उसके बाद भारत की तरफ से इस चीज को कोर्ट ऑफ अपील में ले जाया गया, जिसको आप भारत के केस में हाई कोर्ट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर पिछले साल दिसंबर में हुआ था एक बड़ा इवेंट जब प्रधानमंत्री मोदी कतर के आमिर के साथ में मिले थे और ये मीटिंग हुई थी दुबई में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी मीटिंग की फोटोग्राफ को देख सकते हैं। इस मीटिंग के 2 दिन के अंदर ही काउंसलर एक्सेस दे दिया गया था और एक हियरिंग के बाद में इनको जो डेथ सेंटेंस दिया गया था उसको हटा दिया गया था। उसके बाद कुछ और हियरिंग्स हुई हैं, लेकिन इन हियरिंग्स को लेकर किसी भी तरीके का डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया था। ये चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ पर पीछे भी कुछ बातचीत चल रही थी और चीजें नेगोशिएट की जा रही थी, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया था और सडनली टेबल टर्न हो जाती है और उनको रिलीज करके भारत भेज दिया जाता है। ये चीजें बिना डील के नहीं हो सकती हैं। हालांकि बाहर से बैठकर हम लोग एग्जैक्ट डील का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ समय की ट्रैकिंग की जाए तो आपको समझ में आएगा कि भारत और कतर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके तहत अगले 20 सालों तक भारत $78 बिलियन की LNG कतर से इंपोर्ट करेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान भारत को लगभग $6 बिलियन का फायदा होगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये कोई नई डील नहीं है, यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डील को रीनेगोशिएट करके रीसाइन किया गया है। भारत और कतर के बीच में साल 2003 के आसपास एक 25 ईयर की डील साइन की गई थी और साल 2028 में ये एक्सपायर होने वाली है। यहाँ पर इसी डील को रीसाइन कर लिया गया है और अब ये 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। वैसे मेरा मानना है कि ये डील इकलौता कारण नहीं है, मोस्ट लाइकली यहाँ पर और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम लोगों को इन फैक्टर्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप इस चीज को स्ट्रेटेजिक सेंस में देखें तो भारत और कतर की रिलेशनशिप अगर इंप्रूव होती है तो ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। पिछले कुछ समय से भारत ने सऊदी अरेबिया और UAE के साथ में अपनी रिलेशनशिप बेहतर की है और उसी ट्रैक पर अगर भारत और कतर आगे बढ़ पाते हैं तो दोनों देशों के लिए ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि इस समय कतर के पास में पैसा है और भारत के पास में अपॉर्चुनिटीज। गल्फ कंट्रीज ये चीज समझते हैं कि तेल का पैसा हमेशा नहीं रहने वाला है और इसी वजह से इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी नेचुरली एक बेहतर विकल्प है और इसी वजह से आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।